हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। देखिए, ये इंडक्शन कुकटॉप है प्रेस्टीज का। इसको देखिए, जैसे सप्लाई देता है और उसके बाद जो है तुरंत ही E0 का एरर बता रहा है। साथ ही साथ जो है कंटिन्यूस ये जो है बीप कर रहा है। तो चलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडक्शन को खोल लिया है और काफ़ी कुछ जो है मैंने यहाँ पे चेक भी कर लिया है। तो पहला चीज़ देखिए, यहाँ पे जो 5 माइक्रोफैराड का जो फ़िल्टर कैपेसिटर लगा है, तो इसको भी मैंने चेक किया और मुझे जो है डाउट लगा तो चेंज भी किया। ये दोनों 0.3 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर है इसको भी चेंज किया। और ये देखिए आईजीबीटी को भी मैंने इसका जो पुराना आईजीबीटी था वो भी सही था, फिर भी जो है नया आईजीबीटी लगा करके मैंने चेक किया। और बाकी का जो भी सप्लाई वगैरह है, जहाँ जहाँ पे जितना सप्लाई आना है सभी को मैंने चेक किया, लेकिन मुझे जो है कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं मिला। तो फाइनली जो है एक पॉइंट पे मैं आ गया हूँ यहाँ पे, जहाँ पे दो जो है रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है सप्लाई को मैं चेक करके मल्टीमीटर के ज़रिए जो है दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, चैनल में नए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए मल्टीमीटर को मैंने डीसी मोड पे लगा के रखा हूँ यहाँ पे। और देखिए मैं ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है इसको मैं चेक करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो माइनस में यहाँ से ब्रिज रेक्टिफायर का नेगेटिव पॉइंट से ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो रेजिस्टेंस आपको जो है 820 ओम्स का जो है लगा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इनपुट है, इनपुट पे मुझे सप्लाई जो है बराबर दोनों में मिल रहा है, लेकिन आउटपुट साइड में देखिए वैसे भी यहाँ पे जो है आपका जो रेजिस्टेंस है सही होने के बाद भी यहाँ पे जो है आपको जो है वोल्टेज जो है इस तरह का जो 1 पॉइंट या तो समथिंग ही दिखाएगा यहाँ पे। तो देखिए जब तक ऑन नहीं करेगा यहाँ पे सप्लाई जो है पास आउट नहीं होता है। तो ये देखिए इसको जो है मैंने मल्टीमीटर को जो है ओम्स की रेंज में भी लगा करके चेक किया। तो एक रेजिस्टेंस मुझे जो है सही तरह से रीडिंग नहीं बता रहा है। तो ये देखिए दोनों रेजिस्टेंस को मैं खोल देता हूँ, ओपन करके जो है एक साइड ओपन करके सप्लाई को फिर से चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है दोस्तों। हमको जो है आउटपुट में दोनों जो है सेम वैल्यू बताना चाहिए। तो देखिए दोनों का एक साइड का जो लेग है इसको मैंने ओपन कर दिया है। तो अभी यहाँ पे सप्लाई को जो है हम लोग दोबारा से चेक करेंगे। तो नेगेटिव में ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट से ले रहा हूँ, और जो पॉजिटिव है उससे जो है यहाँ पे जो है वैल्यू को चेक करेंगे। देखिए इनपुट में इतना बता रहा है, आउटपुट में जो है मुझे कोई वैल्यू जो है शो नहीं कर रहा है। तो देखिए एक में इनपुट में भी बता रहा है और आउटपुट में भी मुझे 141 142 जो है वैल्यू मुझे बता रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है सही वैल्यू दोनों में भी जो है नहीं बता रहा है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों का दोनों जो रेजिस्टेंस है दोनों को मैं जो है निकाल करके रिप्लेस करके जो है देखेंगे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा, क्योंकि तो देखिए दोस्तों मैंने जो रेजिस्टेंस है दोनों को मैंने रिप्लेस कर दिया है। तो इसका लेग जो बाहर निकला है दोनों सभी को जो है मैं थोड़ा सा कट कर देंगे। या तो आप जो है सप्लाई दे करके भी चेक कर सकते हो, या तो जो है दोनों लेग दोनों कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस है इसका जो एक साइड का लेग है दोनों का लेग को जो है ओपन करके जो है मल्टीमीटर को जो है ओम्स में रख करके जो है आप चेक कर सकते हो इसका ओम जो है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया है। अभी दोबारा से जो है सप्लाई दे करके यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इनपुट में तो मुझे वैल्यू दिखाएगा, लेकिन आउटपुट में जो है मुझे पॉइंट समथिंग ही दिखाएगा यहाँ पे। तो देखिए वन दोनों में जो है 1 1 मुझे दिखा रहा है। तो ये जब तक ऑन नहीं करेगा तब तक जो है करेक्ट वैल्यू यहाँ पे जो है दिखाएगा नहीं। तो फिर भी देखिए दोस्तों जो पुराना जो रेजिस्टेंस था उसको जब इस ओम्स में चेक किया तो उसमें भी जो है वैल्यू सही नहीं बता रहा था।
और बाहर निकाल के भी मैंने चेक किया तो उसमें भी जो है वैल्यू सही नहीं बता रहा है। तो दोनों का दोनों रेजिस्टेंस जो है मुझे ख़राब मिला था। देखिए दोनों का मैं निकाल दिया हूँ और ये दूसरा नया रेजिस्टेंस जो है मैंने लगाया है। तो अभी थोड़ा सा इसको जो है सप्लाई दे करके ऑन करके चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एरर जो भी हो, प्रॉब्लम जो है हमेशा सेम प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप जब तक जो है सही तरह से सही ट्रैक को नहीं पहचानोगे और सही तरह से जो है मल्टीमीटर से जो है कंपोनेंट्स को चेक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम जो है आपको जो है कभी कभी जो है थोड़ा सा ढूंढने में मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 80-90% जितना भी इंडक्शन मैंने भी ठीक किया है जिसमें E0 का एरर बताया, तो उसमें जो है ये फ़िल्टर कैपेसिटर या तो IGBT या सब का ही प्रॉब्लम था। उतना बड़ा जो प्रॉब्लम यहाँ पे जो मुझे फेस हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम मुझे नहीं मिला। तो फिर भी कोई बात नहीं है दोस्तों, जो भी है कभी कभी इस तरह का प्रॉब्लम भी जो है हो जाता है और जो है कुछ नया भी जो है हम लोग को सीखने को मिलता है। तो ये देखिए मैं इसका ऊपर का कवर लगा दिया हूँ। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये था कि देखिए जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे E0 का एरर तो बता रहा था, लेकिन E0 का एरर बताने के साथ साथ जो है कंटिन्यूस ये जो है बीप दे रहा था मुझे। तो ये देखिए मैंने सप्लाई दे दिया है और देखिए थोड़ा सा पानी देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, इंडक्शन जो है जो पानी मैंने यहाँ पे रखा है प्लेट में वो गर्म करने लगा है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए इंडक्शन का जो प्रॉब्लम है E0 का सॉल्व हो चुका है। और प्रॉब्लम जो है जो रेजिस्टेंस हमने 820 ओम्स का रेजिस्टेंस जो हमने चेंज किया है उसी से जो है ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, जब तक आप सही तरह से जो है कंपोनेंट्स को चेक नहीं करोगे प्रॉब्लम जो है आपको जो है मिल नहीं पाएगा। तो देखिए कभी कभी E0 का एरर ये रेजिस्टेंस से भी जो है हो जाता है। तो अगर आप भी जो है कैपेसिटर वगैरह जो है चेंज किया है उसके बाद भी जो है इंडक्शन E0 का एरर अगर शो कर रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे 820 ओम्स का जो लगा होता है, ये दोनों को आप जो है एक बार जो है दोनों का लेग को जो है एक साइड का लेग को निकाल करके जो है एक बार वोल्टेज को चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है वोल्टेज को चेक करने के साथ साथ जो है मल्टीमीटर को भी जो है ओम्स में रख करके थोड़ा सा दोनों रेजिस्टेंस को जो है इसका ओम जो है चेक कर लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये यही प्रॉब्लम है यहाँ पे। ये जो कैपेसिटर मेन प्रॉब्लम ये दोनों कैपेसिटर से ही होता है। तो ये जो रेजिस्टेंस हमने चेंज किया था, कभी कभी IGBT का वजह से